नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत को बयान करने जा रहे हैं जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक जिंदा सबक है। हम बात करेंगे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की, एक ऐसी शख्सियत जो एक नबी के घर में रहते हुए भी हिदायत के रास्ते पर कायम न रह सकी। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ अच्छे माहौल में होना नजात की जमानत नहीं होता। असल चीज दिल की हालत और इंतखाब होता है। ये सिर्फ एक औरत का वाकया नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें हर दौर का इंसान खुद को देख सकता है। हम देखेंगे कि वो किस तरह आजमाइश में आई, उसका झुकाव किस तरफ गया और आखिरकार उसके फैसले ने उसे किस अंजाम तक पहुंचाया। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे वाक़े को गहराई से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद ने इस मिसाल को हमारे लिए क्यों महफूज रखा, क्योंकि इसमें छुपा पैगाम आज के दौर के लिए भी इतना ही अहम है जितना उस वक्त था। नाजरीन, इस जमीन ने पहले भी बहुत सी सरकशियां देखी थीं, मगर कौम सदूम जैसा बिगाड़ कभी सामने नहीं आया था। कहीं मुआशरे झूठ की दलदल में थे, कहीं चोरी आम थी, लेकिन ये वो बस्ती थी जहां शर्म व हया का तसव्वुर ही मिट चुका था। यहां बुराई को छुपाया नहीं जाता था बल्कि खुले आम उस पर फख्र किया जाता था। ऐसी हरकतें मामूल बन चुकी थीं जिनका तसव्वुर भी साबका कौमों में नहीं मिलता था। इसी अंधेरे में अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। वो उन लोगों के दरमियान अजनबी थे मगर रहमत बनकर आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम निहायत नरम दिल भी थे और हक के मामले में मजबूत भी। वो गली कूचों में गए, महफिलों में पहुंचे और कौम को याद दिलाया कि अल्लाह ने मर्द और औरत के ताल्लुक के लिए हुदूद मुकर्रर की हैं। पाकीज़गी, निकाह और इफ़्फ़त की अहमियत समझाई। उनकी आवाज़ नरम जरूर थी मगर उसमें एक ताकत थी, जैसे अंधेरे में जलता हुआ चिराग। लेकिन कौम ने सुनने के बजाय इनकार किया। लोग उनका मजाक उड़ाते रहे और कहते कि तुम हमें इस चीज से रोकते हो जो हमें पसंद है। और जूं जूं वो नाफरमानी में बढ़ते गए, वैसे वैसे गुनाह की गहराई में उतरते चले गए। वो ऐसे इज्तिमाआत में बैठने लगे जहां बेहयाई मामूल थी और शर्म को कमजोरी समझा जाने लगा। बुराई को खेल और तफरी का नाम दे दिया गया। मगर इसी दौरान हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर के अंदर एक खामोश आजमाइश जन्म ले रही थी। उनकी बीवी हर रोज देखती कि उनके शौहर कौम को समझाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोगों को डराते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं, मगर उसका दिल नरम होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता सख्त होता गया। बुराई की महफिलें उसे अपने शौहर की नसीहतों से ज्यादा पुरकशिश लगने लगीं। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम उसे तौबा की तरफ बुलाते तो वो बात उस पर एक बोझ बन जाती। जब वो पाकीज़गी और अखलाक का जिक्र करते तो उसके अंदर एक बेचैनी सी पैदा होने लगती, और जब वो अल्लाह के अजाब से डराते तो उसका दिल उल्टा उन लोगों की तरफ माइल होने लगता जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे। रात के सन्नाटे में जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम तन्हाई में खड़े होकर अपनी कौम की हिदायत के लिए दुआ करते थे तो वो खामोशी से उन महफिलों को याद करती रहती जहां शोर था, गुनाह था और बेहयाई का अंधेरा फैला हुआ था। और हकीकत ये थी कि अजाब के आसार जाहिर होने से पहले, फरिश्तों के आने से भी पहले और पत्थरों की बारिश से भी बहुत पहले उसके दिल का रुख इस अंजाम की तरफ हो चुका था जिसे बाद में कुरान ने बयान किया। वो एक नबी के घर में रहते हुए भी इस निस्बत को समझ न सकी। लोगों की नज़र में वो एक सालेह इंसान की बीवी थी, इज्जत भी थी और मकाम भी। वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारती, मेहमानों की आमद पर मौजूद होती और इसी घर में सांस लेती जहां हक की आवाज बुलंद होती थी। मगर हर बार जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को पाकीज़गी की दावत देते तो उसके अंदर एक इनकार जन्म लेता। हर नसीहत उसे एक दबाव महसूस होती, एक ऐसा बोझ जिससे वो भागना चाहती थी। उसने नसीहत को नजरअंदाज किया, अकल की पुकार को रद्द किया और जवाबदही के एहसास से दूर होती चली गई। और जितना ज्यादा हजरत लूत अलैहिस्सलाम खैर की तरफ बुलाते गए, उतना ही वो गुनाह, बेहंगम, आजादी और फासिद महफिलों की तरफ खिंचती चली गई, जहां वो पहले ही दिल से झुक चुकी थी।
थगलियों के दरमियान उसे वो तवज्जो और वो तारीफ मिलने लगी जिसकी उसके दिल में ख्वाहिश जाग चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका झुकाव अल्लाह के मुंतखब बंदे के बजाय कौम सदूम के लोगों की तरफ बढ़ने लगा। जो वो करते थे वो उसे अच्छा लगता था, जो वो मनाते थे वो उसकी नज़र में काबिल कबूल बन गया, और जिन चीज़ों से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रोकते थे उन पर वो खामोश तंज और बेदिली से रद्द अमल देने लगी। बज़ाहिर वो अब भी एक नबी के घर का हिस्सा थी, वक़ार के साथ, इज्जत के साए में, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल एक ऐसी हद उबूर कर चुका था जहां वापसी मुश्किल हो चुकी थी। वो अपने शौहर के पैगाम से दूर होती जा रही थी। फिर उसके अंदर एक और कैफियत ने जगह बना ली। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मिशन के बारे में एक दबी हुई नागवारी। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे उनकी दावत उसे उस माहौल से काट रही हो जिससे वो जुड़ना चाहती थी। उनकी नसीहतें उसे सुकून के बजाय एक रुकावट लगने लगीं, जैसे आरामदेह जिंदगी के बीच कोई सख्त दीवार खड़ी हो। इसीलिए उसने एक दोहरी जिंदगी अपना ली, घर के अंदर नबी की फरमाबरदार बीवी और बाहर अपनी कौम के फासिद मिजाज के साथ खामोश हमाहंग। जो अल्लाह की हदों को तोड़ते थे वो उनके साथ खामोशी से जुड़ती गई, और इसी दोगलेपन में वो उन लोगों के करीब होती गई जिनके लिए हलाकत का फैसला करीब आ चुका था। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसने खुलकर वही गुनाह किए थे जो उसकी कौम करती थी, बल्कि इसलिए कि उसने हक के साथ रहते हुए भी दिल से हक को छोड़ दिया था, रोशनी के साथ रहकर भी अंधेरे को पसंद किया था। इसी दौरान कौम सदूम पर एक भारी रात साया करने लगी, मगर उस रात की तारीकी उनके अपने दिलों के अंधेरे के सामने कुछ भी न थी। दूर एक टूटे फूटे शहर की तरफ जाने वाली गर्द आलूद सड़क पर 3 मुसाफिर नमूदार हुए। उनके चेहरे गैर मामूली खूबसूरती लिए हुए थे, ऐसी सूरतें जो उस बस्ती के लोगों ने उससे पहले कभी न देखी थीं। उनके चेहरे पर पाकीज़गी थी और उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा वक़ार झलक रहा था। वो महज इत्तेफाक से वहां नहीं आए थे, बल्कि उन्हें उस मकसद के साथ भेजा गया था कि उस बस्ती की बुनियादों को उलट दिया जाए और उसे हमेशा के लिए निशाने इबरत बना दिया जाए। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने पहली बार उन अजनबी मुसाफिरों को देखा तो उनके दिल में खौफ नहीं बल्कि एक गहरी फिक्र उतर आई, क्योंकि वो अपनी कौम की फितरत को अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए वो फौरन आगे बढ़े, निगाहें झुकाकर निहायत अदब से उनका इस्तकबाल किया और नरमी से कहा कि यहां तुम्हारे लिए अमन नहीं, मेरे साथ चलो, मेरे घर आ जाओ और उस जगह रात मत गुजारो जहां फितना हर तरफ फैला हुआ है। फरिश्तों ने उनकी दावत कबूल कर ली, अगरचे वो अपने असल मकसद को अभी जाहिर नहीं कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें उन्हीं तंग और बेचैन गलियों से गुजार कर अपने घर की तरफ ले गए, जहां फिजा पहले ही बेहयाई, सरगोशियों और बुरी नीयतों से भरी हुई थी। ये वो कौम थी जो मेहमान को इज्जत नहीं बल्कि शिकार समझती थी। घर पहुंचकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जल्दी से मेहमान नवाजी का इंतजाम किया, मगर साथ ही उनके चेहरे पर बेचैनी वाज़ेह थी। वो खुद दरवाजे के करीब खड़े रहे, जैसे किसी बड़े तूफान का इंतजार हो, और बाहर से कदमों की आवाजें तेज होने लगीं। इसी वक्त उनकी बीवी के अंदर भी एक उलझन ने सर उठाया। ये खौफ नहीं था बल्कि एक खतरनाक तजस्सुस और अंदरूनी बेकरारी थी। वो उन मेहमानों को देखकर पहले कभी ऐसे एहसास से दोचार नहीं हुई थी, मगर वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर ये खबर फैल गई तो उसकी कौम क्या करेगी। उसके अंदर वही पुरानी कमजोरी फिर जाग उठी, वही झुकाव जिसने उसे पहले ही हक से दूर कर दिया था, और उसने इसी माहौल के लोगों के साथ एक बार फिर खुद को जोड़ लिया। बाज रिवायात में आता है कि उसने बराह रास्त या इशारे से अपनी कौम को खबर पहुंचाई। अल्लाह बेहतर जानता है कि तरीका क्या था, मगर नतीजा वाज़ेह था कि कौम सदूम तक ये बात पहुंच गई कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में गैर मामूली मेहमान आए हैं, और जैसे ही ये खबर फैली तो उनके अंदर छुपी हुई ख्वाहिशात भड़क उठीं। एक ऐसी आग जिसने उन्हें पागलपन की हद तक पहुंचा दिया, और इसी लम्हे वो औरत अपने अंजाम के करीब हो गई जिसका फैसला पहले ही लिखा जा चुका था।
फिर बहुत देर न लगी, दरवाजे पर दस्तकें तेज हो गईं, शोर बढ़ने लगा और एक पूरी भीड़ जुनून की हालत में जमा हो गई। गोया एक घर की दहलीज पर खड़े फैसले ने एक कौम की तकदीर बदल दी, और वो घर के अंदर खामोशी से चलती रही, जैसे अंधेरे में कोई साया हरकत कर रहा हो। खामोशी इतनी गहरी थी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी ये अंदाजा ना हो सका कि उनके पीछे एक तूफान जमा हो रहा है। फरिश्ते निहायत वकार और सुकून के साथ मौजूद थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कभी दरवाजे की तरफ देखते, कभी अपने मेहमानों की तरफ, और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहे कि ये लम्हा किसी तरह थम जाए या उनकी कौम इस खबर तक न पहुंच सके। मगर दूसरी तरफ उनकी बीवी की निगाहें एक पुल के लिए भी मेहमानों से हट नहीं रही थीं। इसका पहला तजस्सुस आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी खुशी में बदल गया, और वो खुशी रफ्ता रफ्ता एक ऐसी बेवफाई में ढल गई जिसने उसके अंजाम की समत मुतय्यन कर दी। बाज रिवायात में आता है कि वो पिछले रास्ते से निकल गई, और कुछ के मुताबिक वो ऊपर छत पर जाकर एक मुख्तसर सा इशारा कराई। तरीका कोई भी हो, पैगाम एक ही था, और वो इंतहाई खतरनाक था कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में गैर मामूली मेहमान मौजूद हैं। ये बात जैसे ही फैली तो कौम सदूम में आग की तरह फैल गई। अंधेरी गलियों में, बंद दरवाजों के पीछे और सरगोशियों में ख्वाहिशात ने जन्म ले लिया। किसी ने सच और झूठ की तहकीक नहीं की, न किसी ने सोचने की जहमत की। सब एक ही समत में दौड़ पड़े, जैसे बरसों की प्यास एक लम्हे में बाहर निकल आई हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी आमद का अंदाजा पहले आवाज से हुआ। भारी कदमों की गूंज, शोर और बेकाबू हंसी फजा में गूंजने लगी। फिर अचानक दरवाजा हिलने लगा, मक्के बरसने लगे, दीवारें कांपने लगीं, और बाहर एक पूरी कौम अपनी नापाक ख्वाहिशात के साथ चीख रही थी कि वो मेहमान उनके हवाले किए जाएं। वो बार बार दोहरा रहे थे कि वो जानते हैं वो अंदर मौजूद हैं, और इस लम्हे फजा में सिर्फ एक ही चीज बाकी रह गई थी, एक नबी का सब्र और एक बिगड़ती हुई कौम का तूफान जो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों की हुर्मत और पाकीज़गी इस लम्हे सख्त खतरे में थी। दर्द और बेबसी से भरे लहजे में उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह से डरो, मुझे रुसवा न करो। क्या तुम में कोई एक भी समझदार और नेक इंसान नहीं? मगर उनकी बात का असर कम होने के बजाय कौम का जुनून और बढ़ गया। हुजूम का दबाव तेज तर हो गया और शोर व गल हर हद पार करने लगा। इसी लम्हे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का असल चेहरा भी पूरी तरह सामने आ गया। वो न हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ खड़ी थीं, न उन फरिश्तों के साथ, और न ही अल्लाह की इताअत में। इसका इंतखाब वाज़े हो चुका था, और उस इंतखाब ने उसे हक की सफ से जुदा कर दिया। ये सिर्फ एक लम्हाती गलती नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल इनकार था। सच्चाई से मुंह मोड़कर बातिल के साथ खड़े होने का फैसला था, और इसी लम्हे उसकी सिमत तय हो गई। उसके घर की दीवारें भी उस शोर से कांप रही थीं जो बाहर जमा हो रहा था। दरवाजे पर लगने वाले मक्के इतने शदीद थे कि पूरा घर लरज उठा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस वक्त अंदर और बाहर के दरमियान एक कड़ी आजमाइश में खड़े थे। उनके दिल में खौफ नहीं, बल्कि एक गहरी बेचैनी थी। वो उन लोगों को बार बार समझा रहे थे जो अब किसी नसीहत को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। न उनके दिल में खौफ बाकी था, न अल्लाह का डर। फिर अचानक माहौल बदल गया, शोर यकदम थम गया, और एक ऐसी आवाज फजा में उभरी जो आम इंसान की नहीं थी। एक पुरसुकून और पुरवकार ऐलान हुआ, ए लूत, खौफ न करो, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये सुनते ही फजा एक लम्हे के लिए जम गई। फिर एक इशारा हुआ और हुजूम की बीनाई छिन गई। बाहर चीखो पुकार मच गई। जुनून खौफ में बदल गया। लोग अंधेरे में टटोलते, गिरते और एक दूसरे से टकराते रहे, गोया उनका गुरूर उन्हीं के लिए अंधेरा बन गया हो। और इसी लम्हे अजाब का पहला दरवाजा खुल चुका था। फिर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म सुनाया कि अब इस कौम के लिए फैसला आ चुका है और उनकी मोहलत खत्म हो गई है। ये अल्फाज किसी गरजदार ऐलान की तरह फजा में गूंज गए, और हकीकत बिल्कुल वाज़े हो गई कि अब वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम
फौरन अपने घर की तरफ पलटे, अपनी बेटियों को तैयार किया, जरूरी सामान समेटा और जल्दी से निकलने का हुक्म दिया। घर के अंदर एक बेचैनी और उजलत का माहौल था, मगर इस शोर के दरमियान भी एक चीज वाज़ेह थी कि अब एक नबी का घर जमीन के एक अजाब से बचने के लिए रवाना हो रहा था, जबकि पीछे रह जाने वाले अपने अंजाम की तरफ बढ़ चुके थे। एक दिल था जिस पर सबसे भारी बोझ था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का दिल। फरिश्तों की तंबीह उसके कानों से टकराई जरूर, मगर उसके अंदर उतर न सकी। वो काफिले के साथ चल तो रही थी, लेकिन सिर्फ जिस्मानी तौर पर, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म सिर्फ निकलने का नहीं था, बल्कि एक और सख्त इम्तिहान भी था, पीछे मुड़कर न देखने का। ये वो लम्हा था जहां नेक व बद के रास्ते बिल्कुल अलग हो रहे थे। ईमान वाले खामोशी, खौफ और इताअत के साथ आगे बढ़ रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहल को तारीकी में ले जा रहे थे, मगर उनके दिल में अल्लाह की मदद की उम्मीद रोशन थी। हर कदम उन्हें उस बस्ती से दूर ले जा रहा था जो अब मिटने के करीब थी। आसमान पर एक अजीब सा बोझ था, जैसे फजा खुद भी कांप रही हो। दूर कहीं गरज की आवाजें सुनाई देने लगीं, गोया फैसला अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा हो। ये वो लम्हा था जब हर दिल का असल इम्तिहान सामने आ गया। एक तरफ निजात, दूसरी तरफ वो अंजाम जो बरसों की बगावत का नतीजा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के कदम आगे बढ़ रहे थे, मगर उसका दिल अब भी उसी माजी में फंसा हुआ था जहां वो कौम सदूम की आदी हो चुकी थी। वो शक के साथ भाग रही थी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम सबसे आगे, उनकी बेटियां खौफ और उम्मीद के दरमियान, और फरिश्ते मुसलसल हुक्म दे रहे थे कि रुकना नहीं, हिचकिचाना नहीं। शहर पीछे एकदम तोड़ते वजूद की तरह करा रहा था। जमीन लरज रही थी, हवा में एक ऐसी आवाज थी जो तंबीह भी थी और अजाब का ऐलान भी, और हर मोमिन के दिल पर यह हुक्म नक्श था कि पीछे मुड़कर न देखना। ये वो आखिरी आजमाइश थी जो जिस्म से नहीं बल्कि दिल से ली जा रही थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए हर लम्हा उस कौम के दर्द से भरा था जिसने इनकार किया था। उनकी बेटियों के दिल खौफ से धड़क रहे थे और बचने की दुआ कर रहे थे, मगर उस औरत के अंदर वही पुराना बोझ था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जिस दुनिया को वो अपना समझ बैठी थी, वो अब उससे हमेशा के लिए छिन रही है, और अजाब की आवाज उसके पीछे तेजी से करीब आती जा रही थी। और फिर वो लम्हा आ गया, वो रुक गई। बाज रिवायात के मुताबिक ये रुकना महज जिस्म का नहीं था, बल्कि दिल की झुकाव का नतीजा था। उसने इताअत के रास्ते को नहीं, बल्कि अपने पुराने ताल्लुक और रुझान को चुन लिया। उसका सर लाशूरी तौर पर पीछे मुड़ गया। इसी एक लम्हे में गोया फैसला मुकम्मल हो गया, और फिर अल्लाह के हुक्म से वो अजाब नाजिल हुआ जिसकी शिद्दत इंसानी तसव्वुर से बाहर थी। आसमान जैसे खुल गया हो और जमीन जैसे अपनी जगह से हिला दी गई हो। एक ही इलाही हुक्म के साथ इस बस्ती की तकदीर उलट दी गई। जमीन को ऊपर उठाकर नीचे पलट दिया गया, और फिर उस पर मुसलसल पत्थरों की बारिश बरसने लगी। ऐसे पत्थर जो निशान ज़दा थे, मखसूस अजाब के साथ, जिनकी हकीकत को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तबाही इस तरह आई कि पूरी बस्ती का नामो निशान मिट गया, और सिर्फ वही बच्चे जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ उस रास्ते पर थे जिसे अल्लाह ने निजात के लिए मुंतखब किया था। मगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उनमें शामिल न थी। उसका अंजाम इसी लम्हे लिख दिया गया था जब उसने हक के बजाय बातिल का साथ इख्तियार किया, और एक नबी के घर में रहते हुए भी दिल से नाफरमानी के रास्ते की तरफ झुक गई। तो उसकी कहानी हमेशा के लिए एक खामोश मगर गहरी तंबीह बन गई। ये वो हकीकत है जो ये वाज़ेह करती है कि जब दिल अंधेरे की तरफ माइल हो जाए तो कुर्ब नबूवत भी इंसान को बचा नहीं सकता। उसकी दास्तान वक्त के साथ मिटने के बजाय कुरान मजीद के बयान के जरिए हमेशा के लिए महफूज हो गई, ताकि ये वाक़या सिर्फ एक किस्सा न रहे, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक जिंदा सबक बन जाए। दूसरी तरफ इसकी कौम अपने अंजाम को पहुंचकर खंडरात और खामोशी का हिस्सा बन गई, जबकि वो खुद इस रास्ते पर जा पहुंची जिसका इंतखाब उसने अपने इख्तियार से किया था। इसीलिए इसकी याद सिर्फ एक फर्द के ज़ाती अलमियत तक महदूद नहीं रही,
बल्कि एक आसमानी पैगाम की सूरत इख्तियार कर गई है। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इंसानियत के लिए एक मुसलसल तंबीह के तौर पर महफूज फरमाया, ताकि ये बात वाज़ेह रहे कि वक्त गुजरने के बावजूद ये हकीकत कमज़ोर नहीं पड़ती, बल्कि और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ किसी नेक माहौल या नबी की कुर्बत नजात की ज़मानत नहीं होती। अगर दिल बदल जाए तो इंसान हिदायत के रास्ते से हट सकता है, चाहे वो हक के माहौल में ही क्यों ना हो। हक को सुनना काफ़ी नहीं होता, असल चीज़ उसको कबूल करना और उस पर कायम रहना है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की मिसाल यही समझाती है कि असल निजात जिस्मानी रिश्तों या ज़ाहिरी निस्बतों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई, इताअत और मुकम्मल फरमानबरदारी में है। इसकी खता सिर्फ एक अज़दवाजी ताल्लुक की कमी नहीं थी, बल्कि ईमान के रास्ते से वाज़े इन्हिराफ था। उसने इताअत के बजाय नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया और हक के साथ खड़े होने के बजाय फसाद के साथ एक खामोश हमाहंगी कायम कर ली। यूं उसने सच्चाई को कमज़ोर किया और बातिल की तरफ अपना झुकाव मजबूत कर लिया, और इसी इंतखाब ने उसके अंजाम की समत पहले ही मुतय्यन कर दी थी। वो एक खामोश मगर बहुत गहरा सबक बन गई। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान मजीद में इसलिए महफूज फरमाया ताकि इंसान ये समझ सके कि ईमान में होने वाली बेवफाई दुनियावी ताल्लुकात की बेवफाई से कहीं ज्यादा संगीन होती है। दिल जिस्म के खत्म होने से बहुत पहले मर जाते हैं, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का दिल उस दिन से पहले ही बुझ चुका था जब आसमान से अजाब नाजिल हुआ। लेकिन इसका वाकया सिर्फ एक फर्द की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हर दौर के इंसान के सामने रखा गया है। यह हकीकत वाज़ेह करता है कि जब मुआशरा गुनाह को मामूल समझने लगे तो फसाद आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ फैल जाता है। जब बेहयाई तफरीह बन जाए, बेशर्मी शनाख्त बन जाए, सच्चाई मजाक बन जाए और अखलाकी कदरें नज़रअंदाज होने लगीं, तो कौमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूटती हैं। कौम सदूम की हलाकत किसी एक दिन का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक मुसलसल बिगाड़ का अंजाम थी, जहां गुनाह एक पहचान बन चुका था, तकब्बुर एक कानून की सूरत इख्तियार कर चुका था, और पाकीज़गी एक अजनबी चीज महसूस होने लगी थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के जरिए यह हकीकत मजीद वाज़ेह हो जाती है कि तबाही अचानक आसमान से नाजिल नहीं होती, बल्कि उसका आगाज बहुत पहले हो जाता है, जब इंसान का दिल आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी से दूर होने लगता है जिसे वो कभी हक समझता था। यही वो खामोश इन्हिराफ होता है जो बाहर से नजर नहीं आता, मगर अंदर ही अंदर इंसान की समत बदल देता है। इसीलिए इसकी कहानी महज एक तारीखी वाकया नहीं रही, बल्कि एक मुसलसल तंबीह बनकर बाकी है, जो हर दौर के इंसान के ज़मीर को झुंझोड़ती रहेगी। जो दिल अंधेरे को इख्तियार करता है वो अपने अंजाम की तरफ खुद बढ़ता है। जो रूह फसाद के साथ जुड़ जाती है वो अपनी बर्बादी के असबाब खुद पैदा करती है, और जो शख्स हक के करीब रहकर भी उसे कबूल नहीं करता वो दरअसल अपने लिए निजात के तमाम रास्ते महदूद कर देता है। आखिरकार यही एक अटल हकीकत रह जाती है कि पाकीज़गी इंसान के लिए हिफाजत का जरिया है, और अंधेरा सबसे पहले इंसान के अंदर को ही तबाह करता है, फिर बाहर की दुनिया उसका सिर्फ नतीजा दिखाती है। नाजरीन, वक्त बदल जाता है, जमाने गुजरते हैं, किस्से और वाकयात तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, मगर उनके अंदर छुपे हुए सच कभी पुराने नहीं होते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की ये कहानी हमें सिर्फ एक वाकया नहीं सुनाती, बल्कि एक गहरा उसूल समझाती है कि दिल की सिमत ही इंसान की असल पहचान होती है। अगर दिल बदल जाए तो सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान खसारे में रहता है, और अगर दिल हक पर कायम रहे तो कमजोरियों के बावजूद भी निजात की उम्मीद बाकी रहती है। रोशनी के करीब रहकर भी जो अंधेरे को चुन ले, उसका अंजाम हमेशा आने वाली नस्लों के लिए एक खामोश मगर बहुत गहरी चीख बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी हकीकतों पर मबनी गहरी और सबक आमोज स्टोरीज पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें।